ओवर क्राउड हो जाता है, लोगों को भी समझना चाहिए। कुंभ में क्या हो गया, कुंभ में यही हो गया। चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर क्राउड को दोष देते हैं। स्टैम्पीड हुआ था कुंभ में, जहां पे 15 करोड़ की भीड़ आई थी, यहाँ पे 1 लाख की 1.5 लाख की भीड़ जो समझ नहीं रही इनके साथी पार्टी से। आईपीएल में जीत का जश्न, जश्न में भगदड़ और फिर मौत का मातम। बात सिर्फ इतनी नहीं, इसके बाद जमकर सियासत और हादसे से पल्ला झाड़कर कुंभ हादसे के पीछे छिपने की सियासी कोशिश भी। ये सब हो रहा है बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद। विराट की टीम ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था। बेंगलुरु में बड़ा जश्न मन रहा था। सड़कों पर लाखों लोग थे, लेकिन लाखों लोगों के लिए इंतजाम क्या थे, वो आप भगदड़ अफरा तफरी के बीच मातम की तस्वीरों से समझ सकते हैं। राज्य सरकार ने कुंभ का नाम लेकर कैसे हादसे को दूसरी जगहों पर होने वाली घटनाओं से जोड़ दिया, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत को। संजय राउत हादसे के लिए सरकार से पहले ओवर क्राउड और जनता को जिम्मेदार बता रहे, जबकि कुंभ हादसे के समय उसे प्रशासन द्वारा हत्या बताने में लगे थे। ओवर क्राउड हो जाता है, लोगों को भी समझना चाहिए। कुंभ में क्या हो गया, कुंभ में यही हो गया। जोरदार मार्केटिंग कुंभ की चले, चलो कुंभ। व्यवस्था क्या थी, ये तो क्रिकेट का कोई जीत गया कोई टीम, तो लाखों लोग जमा हो गए। सरकार क्या क्या करेगी, ये भी कभी कभी सवाल पूछना चाहिए। पूरी यंत्रणा खत्म हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, वहाँ पुलिस लगे है, वहाँ सब कुछ लगा है, फिर भी ओवर क्राउड हो जाता है। तो और आप कोई नियम का पालन नहीं करती जनता, तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये भगदौड़ हुई है, 10 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत है। मैं मानता हूँ ये प्रशासन ने की हुई हत्या है। अब बात समाजवादी पार्टी की। आईपीएल का जश्न मातम में बदला तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर सिर्फ 2 लाइन का पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, बेंगलुरु की भगदड़ की घटना बेहद पीड़ादायक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। अखिलेश यादव ने पीड़ा व्यक्त करते हुए संवेदना जताई, जो ठीक भी है। लेकिन कुंभ हादसे के समय यही अखिलेश यादव और सपा के दूसरे नेता संवेदना की लाइन क्रॉस कर सियासत की ओर बढ़ चले थे। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी। सर दिल्ली इलेक्शन कुंभ की ही आग लगा दी। लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहाँ पर लाशें नहीं है और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। इनके अलावा सपा नेता सुल्तान बेग ने कुंभ हादसे के समय योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, सरकार ने महाकुंभ को शमशान बना दिया। जबकि सांसद सुरेंद्र यादव ने कुंभ हादसे को सरकार की विफलता का परिणाम बताया था। सपा नेताओं ने तो गंगा में लाशों को बहाने और उन्हें संगम के रेत में दबाने तक की बातें कही थी। अब बात उस कांग्रेस पार्टी की जिसकी सरकार कर्नाटक में है। सिद्धारमैया सीएम और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है। कांग्रेस पार्टी ने कुंभ हादसे को सीधे सरकार की लापरवाही से जोड़ बीजेपी सरकार पर तब हमला बोला था। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ हादसे को सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया था। राहुल गांधी ने भी तब सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे। अब उनकी पार्टी द्वारा शासित राज्य में हादसा हुआ, लोगों की जान गई, तो राहुल गांधी ने लापरवाही का ल भी नहीं बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल को रिव्यू करने की बात कही, लेकिन लापरवाही का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। और तो और राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं। कुंभ में तो 50 से 60 लोग मारे गए। ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಶಾಂಪಿಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने कभी कुंभ हादसे पर योगी सरकार की आलोचना नहीं की, कांग्रेस ने की तो अलग बात है, लेकिन सवाल है कि सिद्धारमैया भी तो कांग्रेस के ही नेता है। बीजेपी ने कांग्रेस के इसी दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, उप मुख्यमंत्री वहां पे बैठे हुए थे, आप नाम क्यों नहीं लेते, बोलते क्यों नहीं डीके शिव कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को सिद्धारमैया जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी को फोन लगा के अखिलेश यादव जी? वैसे तो अखिलेश यादव जी तुरंत ट्वीट करते हैं और यही जो सपा के प्रवक्ता आज आपके साथ बैठे हुए हैं नावेका जी, इनके साथ बहुत डिबेट्स करी है मैंने। जब स्टैम्पीड हुआ था कुंभ में, जहां पे 15 करोड़ की भीड़ आई थी, यहाँ पे 1 लाख की 1.5 लाख की भीड़ जो समझ नहीं रही इनके साथी पार्टी से। देखिए, बेशर्मी है। एक तो इतना बड़ा मानव निर्मित राज्य प्रायोजित हत्या किया जाता है और उस पर जिम्मेदारी उठाने के बदले कांग्रेस पार्टी बेशर्मी से अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और के माथे लगाती है। चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, हमारे अलग अलग राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है, मैंने तो कभी नहीं उठाया। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर क्राउड को दोष देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से हाथ जो है उसको धो देते हैं। एंड द चीफ मिनिस्टर मिस्टर सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये इस कर्नाटका की कांग्रेस सरकार की मानसिकता दर्शाता है, जहां गरीब, मिडिल क्लास और युवा की जिंदगी इनके लिए मायने नहीं रखती। अब सवाल है, कुंभ जहां 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, वहां हादसा हुआ तो संजय राउत को तब ना तो ओवर क्राउड वाला लॉजिक समझ आया और ना ही जनता की जिम्मेदारी की बात की। कांग्रेस को भी तब सरकार की लापरवाही ज्यादा दिखी, लेकिन जहां 3 लाख लोग ही आए, वहां 11 लोगों के मरने के बाद सरकार की लापरवाही और जिम्मेदारी बताने की बजाय ओवर क्राउड को वजह बताया जा रहा और जनता को समझदार बनने की सीख दी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आपने नेताओं के बहुत सारे डबल स्टैंडर्ड वाले स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटे में सारी लिमिट क्रॉस हो गई है। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान स्टूडियो में है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और साजिद सुपारीवाला है शिवसेना उद्धव गुट के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साजिद सुपारीवाला, आपसे शुरू करता हूं, कैसे डिफेंड करेंगे? यहां पर ओवरक्राउड जिम्मेदार, जनता को समझना चाहिए था, सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुंभ में प्रशासन ने हत्या कर दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि गैर जिम्मेदाराना जो अगर कोई चीज, अगर किसी भी सरकार का गैर जिम्मेदाराना जो अगर बर्ताव रहता है, और कुंभ का मेले के बारे में जो कहा गया था, काफी सारे लोगों की जाने, उधर भी बहुत बड़े स्टैम्पेड्स हुए ही है। तो ये नहीं है कि अगर कर्नाटक में अगर इस तरह से हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम इसके ऊपर से हम कमेंट या टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक संजय राउत जी ने कहा है, मैं उनके साथ में इसलिए नहीं कि वो मेरी पार्टी के नेता है, बल्कि उन्होंने एक बात कही है कि एक जगह पर जब आप वहां पर बैलेंस करते हो, जब वहां की गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करते हो और बोलते हो कि नहीं, हादसे तो होना, इतनी बड़ी जगह होती है और इतने बड़े हादसे जब होते हैं, जब इतने लोग रहते हैं और एक छोटा सा भी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हादसा वो बन जाता है। तो पहले जब पब्लिक की भगदड़ मचती है, हर जगह पर यही सिस्टम है कि जब क्राउड में एक बंदा अगर आगे चला गया किसी भी जगह पर, ना सिर्फ स्टेडियम की बात हो रही है, जबकि हम कोई रिलीजियस जगहों पर भी जाते हैं तो ये हादसे देखते आए हैं कि जब ओवर क्राउडेड होती है कोई चीज, तो यहां पर स्टैम्पेड होना बहुत मुनासिब होता है। उसी को, वो वीक मोमेंट को कंट्रोल करने का नाम ही जो है वो हिकमत है। अब हो क्या रहा है कि हम लोग जो है एक पॉलिटिकल इसको एंगल दे रहे हैं। क्यों देना है पॉलिटिकल एंगल? जब कुंभ के मेले को हमने पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया तो स्पोर्ट्स के अंदर अब क्यों पॉलिटिकल एंगल क्यों नहीं दिया? रिलीजन, जरा वो ग्राफिक्स चलाइए, पहले किसने क्या कहा और अब कौन क्या कह रहा है, सुनिए ना, जरा ग्राफिक्स चलाइए। मैं सुन रहा हूं सर, पिछले 1.5 मिनट मैंने आपको सुन लिया, और जितनी आपने जलेबी बनाई, जितनी ज्ञान की बातें करी, जितनी ज्ञान की बातें करी, इतनी ज्ञान की बातें तब कुंभ हादसे पर भी समझ आनी चाहिए थी। यहाँ तो फिर भी 3 लाख लोग, वहां तो 65 करोड़ लोग पहुंच गए थे। नहीं होता क्या? तब प्रशासन ने हत्या कर दी साहब, मर्डर बाई एडमिनिस्ट्रेशन, मर्डर बाई द गवर्नमेंट। और अभी यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए था, जनता को समझदार होना चाहिए। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, आप मुझे बोलने का मौका जब मुझे मंच पर नहीं, मैं मौका दे रहा हूं सर। 2 मिनट आपने करीब नॉन स्टॉप बोला साजिद सुपारीवाला, कैमरे के जरिए, लेकिन आप बात नहीं बोल रहे हैं सर, आप जलेबी बना रहे हैं।
आप लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आपके बात का एक मिनट मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। आप मेरी बात को मरोड़ो मत। और जलेबी बाई जो है ना, जलेबी कौन खेलता है और जलेबी के साथ किसने खेला वो मुझे मत सिखाओ। नहीं, आप बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा सर, क्योंकि ये काम बेहतर आपसे और संजय राउत से बेहतर कोई नहीं कर पा रहा है। बोलूं आज की डेट में आपसे और संजय राउत से बेहतर ये जलेबी वाला काम कोई नहीं कर पा रहा है। नहीं, शिवसेना यूबीटी जब आपके पास आती है ना टीवी पर, तो आप लोग यही चाहते हैं कि शिवसेना अपनी स्टाइल में भड़के, लेकिन मैं बहुत सक्षम भड़की ना, कौन सी स्टाइल है? मैं धमकी दे रहे हैं का जवाब देना, मेरे साजिद सुपारी वाला धमकी दे रहे हैं। मैं आपको जवाब कौन सी आपकी स्टाइल है, जरा भड़क कर दिखाइए। चाहता हूं नहीं, आप पहले अपनी स्टाइल में भड़क कर दिखाइए। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बहुत समझदार हूं। अच्छा? मैं आपके भड़काने से भड़कूंगा नहीं। मैं भड़का रहा हूं। जितना उकसाना है ना, आप कोशिश कर लो। नहीं, मैं क्यों उकसाऊंगा भाई? मैं क्यों उकसाऊंगा? आपको जवाब दूंगा। मैं कौन होता हूं उकसाने वाला? साजिद सुपारी वाला? आप शांत हो जाओ, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं कौन होता हूं उकसाने वाला? नहीं, लेकिन कुंभ हादसे पर हत्या, मर्डर, कोई मृत्यु कुंभ बोल देगा, कोई शमशान बोल देगा। यहां पर चुप है, सबकी जुबान सिली हुई है। कभी आगे आ सकता हूं, अब मैं बोल सकता हूं। नहीं, बोलिए सर। आप सवाल कर रहे हैं, मैं बोलूं। मैं यही बोलना चाहता था, हमेशा से बोलना चाहता था। मैं पॉलिटिकल पार्टी को साइड पर रखकर बात कर रहा हूं। एक सिंपल सी बात है, एक ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत होती है। नहीं, क्यों साइड में रखेंगे? कोई हादसा होते हैं, क्यों साइड में रखेंगे? 65 करोड़ की भीड़ में ये पॉलिटिक्स को साइड रखना नहीं समझ में आया साजिद सुपारी वाला? लोगों की जाने, अभी 3 लाख लोग की भीड़ में लोगों की जाने बहुत कीमती है। इसे आप राजनीतिक, हाँ बिल्कुल मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लोगों की जानें कीमती हैं, और ये आपके कहने से साबित नहीं होगा साजिद सुपारी वाला कीमती है लोगों की जानें। वो कुंभ में भी कीमती थी, वो बेंगलुरु में भी कीमती, वो आईपीएल के जस्ट में भी कीमती, वो आस्था के डुबकी में भी कीमती। लेकिन वहां पर सर आपने पॉलिटिक्स की, यहां पर आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ठीक, ज्ञान की बातें कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं? ज्ञान बांटने आता भी नहीं है। नहीं, तो मत बांटा करिए सर, नहीं आता है तो मत बांटा करिए, खुद सीखिए और जाकर अपने नेता को सिखाइए संजय राउत को कि इतनी ज्ञान की बातें, लोगों को समझदार होना चाहिए। इस तरीके से बातें मत किया करें, सीधे बोले कि भाई ये हमारे साथी हैं, गठबंधन के, इनसे लेना देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, स्किप करते हैं इस हादसे को, बात खत्म। अरे शिवसेना जब बीजेपी के साथ भी थी ना, तब जब बीजेपी अगर कुछ गलत करती थी तो बीजेपी को भी करेक्ट करती थी, और शिवसेना ये ताकत रखती है। लेकिन कांग्रेस को नहीं करेक्ट कर पा रही है। गलत करेगी अगर, कांग्रेस को नहीं करेक्ट कर पा रही है। हम बाला साहब ठाकरे ठीक है विजय शर्मा, कांग्रेस को नहीं करेक्ट कर पा रहे हैं। आपके साथ में आपको करेक्ट करते थे, लेकिन अभी कांग्रेस को नहीं करेक्ट कर पा रहे। पता नहीं कौन सा डर है बाला साहब की विरासत का जो दावा कर रहे हैं उनकी पार्टी में। हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी के सामने झुकने की। देखिए राकेश जी, जांच सही होगा, हम सही बोलेंगे। ठीक है, सुपारी वाला आपका हो गया, सुपारी वाला आपका हो गया। देखिए, आजादी के बाद राकेश जी, मैंने ऐसी निर्मम और ऐसी निर्दयी सरकार नहीं देखी। दुर्घटना हुई है, काफी हुई है, लेकिन एक तरफ लोग कुचले जा रहे थे, लोगों को कुचला जा रहा था, और वहां चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री किस तरह से वहां जश्न मना रहे थे, वहां किस तरह से फोटो सेशन चल रहा था। ये निर्दयी सरकार है, ये निर्दयी सरकार को पता थी। आप मुझे बताइए, जिस टीम की ये जश्न मना रहे थे उसमें तो सिर्फ एक ही कर्नाटक का खिलाड़ी है, और वहां कितने लोग आ गए, तो क्या इंतजाम थे? फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं, एम्बुलेंस का कोई इंतजाम नहीं, डॉक्टरों का कोई इंतजाम नहीं। और जब चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछे गए तो वो क्या कहते हैं कि महाकुंभ में भी ऐसा हुआ था। कैसी तुलना करते हैं? ऐसा इंसान, ऐसे प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है जो जिसके अंदर बिल्कुल भी कहीं से भी किसी तरह से भी ये सहानुभूति नहीं है कि किसी का चिराग बुझ गया है। कम से कम इस समय पर तो मैं एक इंसानियत की बात कर लूं। मेरे तो दिल ऐसा भर आया कि ऐसी कांग्रेस सरकार है, इस ऐसी कांग्रेस सरकार मैंने आजादी के बाद में आज तक नहीं देखी। ठीक है। कि जिसके लाइव वीडियो चल रहे थे, लोग मर रहे थे, सारे मीडिया चैनल दिखा रहे थे, ठीक है। और वहां चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री और उसका सारा मंत्रिमंडल, सारा पॉलिटिक्स तो हर कोई कर रहा है, डूबा हुआ था। आज आपको मौका मिला, कल उनको मौका मिला था। तारिक खान आपके पास आता हूं। देखिए, हाँ ठीक है सर, आता हूं। नहीं राकेश जी, हम राजनीति नहीं करते। राजनीति किसने की है?
राजनीति उन्होंने मौत के ऊपर की है। अभी तक तो उनकी मुखाग्नि भी नहीं दी गई थी चिता को, और वहां चीफ मिनिस्टर बैठ के कहते हैं ये तो महाकुंभ में भी हुआ था। अरे भाई, किसके तुलना कर रहे हो आप? ठीक है, मैं आऊंगा, आप ये जो मैं आऊंगा संदीप त्रिपाठी, जानबूझकर आपके पास थोड़ा सा देर से आ रहा हूं। पहले तारिक खान आपके पास, ठीक है तारिक खान, मैंने तो सिर्फ अखिलेश यादव का 2 लाइन का सोशल मीडिया पोस्ट देखा है, मुझे नहीं पता इसके अलावा कोई बाइट या रिएक्शन है या नहीं है, अगर है तो बता दीजिएगा। कुंभ के इंतजामों में सरकार फेल, हमने तो बहुत सारे आग लगा दी गई, आपके नेताओं ने कहा रेत में लाशें दफना दी गई, गंगा में बहा दी गई, यहां पर तो गजब सन्नाटा है चारों। जो घटना हुई है, देखिए वो दुखद है और नहीं होनी चाहिए। पहली बात, उस पर दुख जाहिर करना ज़रूरी है और उन परिवारों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने किसने क्या कहा, तो दुख न जाहिर करें तो और क्या करें, यही बात तो प्रधानमंत्री ने भी बोली है। इतना ही ट्वीट है, उनके ट्वीट में 2 लाइन और एडेड हैं कि उन्होंने मुआवजे की बात की है। प्रधानमंत्री का इस घटना पे जो ट्वीट है वो भी एग्जैक्टली लगभग सेम है जो अखिलेश जी का ट्वीट है। उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने नीचे लाइन मुआवजे की ऐड कर दी है और हमारे यहाँ मुआवजे की लाइन ऐड नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम मुआवजा भी देंगे, जो भी अच्छी बात है। अब इसके आगे क्या होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरीके की चीजों को मैनेज करना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी में अगर योगी इनकार करते हैं तो इनकी गलती है, वहां वो इनकार करते हैं तो वो उनकी गलती है। इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, इससे भागा नहीं जा सकता। हर मुद्दे पर हम इस तरीके से तू मैं कर क्या हासिल होगा? हाँ, ये इस तरीके की घटनाएं न हो यहाँ पर, कोई भी स्टेट हो। अगर यूपी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूपी की होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए तो योगी साहब का भी हो जाना चाहिए। पर तो गए नहीं मान लेते, मैंने आगे बढ़ के बोल दिया। तारिक भाई, आपकी टोन बड़ी डाउन है आज तो आगे बढ़ के बोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। नहीं, आज टोन इसलिए आपकी पार्टी में माना कई सारे बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन बड़े आज प्रोफेसर और लेक्चरर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान में यहाँ के लोगों की मौतें हो जाती हैं, दुर्घटना हो जाती है, तो आदमी यहाँ का गमजदा होता है, गमजदा हो जाता है। कुंभ में नहीं हुए थे गमजदा? सुन लीजिए, कुंभ में नहीं हुए थे गमजदा? बिल्कुल थे। फिर बिल्कुल तब तो शमशान बन गया, वो लोग लाशें दफना दी गई, तो ये सब किया। अब शमशान नहीं बना वहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम। कम से कम वहाँ की सरकार ये तो माफी तो मांग रही है। योगी ने माफी मांगी नहीं, तो योगी जी भी भावुक हुए थे। नहीं, कहा शिव कुमार भी भावुक हुए। नहीं, भावुक नहीं, माफी मांगना और भावुक होना नहीं। आपकी भावुकता, योगी साहब अपनी भावुकता अपने पास रखें। भावुक हुए नहीं, माफी मांगनी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ माफी मांगी गई या नहीं मांगी गई? चलिए ना, स्टेट के सीएम ने, स्टेट के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमसे चूक हुई। अच्छा, इसलिए शमशान नहीं माना जाएगा, इसलिए शमशान नहीं माना जाएगा। नहीं, वहाँ योगी से चूक हुई थी आपकी परिभाषा में। नहीं, सीधी सी बात है, योगी से चूक हुई थी, किसी अधिकारी को मैं कह रहा हूं कोई हादसा चूक से होती है। नहीं, तो माफी मांगी थी योगी ने माफी मांगी थी ना। अभी योगी ने माफी मांगी नहीं मांगी, सुनिए ना, माफी मांगने का योगी ने भी हादसे पर खेद जताया था, दुख जताया था। सुनिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर खेद जताया था, दुख जताया था, संवेदना व्यक्त की थी। माफी नहीं मांगी थी। अरे माफी नहीं, गलती हुई मरे लोग। अरे सुनिए ना, गलती हुई मरे लोग। शमशान, मेरी सरकार में अगर कोई गलती हुई हो, यहाँ लेट के माफी मांगने को तैयार हूं। अरे तारिक खान, अभी तो गलती की बात छोड़ दीजिए। अरे भाई, किसी की गलती से तो मरेंगे लोग। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, शमशान बना कि नहीं? उसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम शमशान बना कि नहीं? चिन्नास्वामी स्टेडियम शमशान बना कि नहीं? जहां भी लोग मरेंगे वहां इस तरीके की चीजें हुई, गलत इस तरह की चीजें क्या नहीं बनी? शमशान बना कि नहीं? नहीं, मान लिया। तो फिर आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे? हमारी पार्टी के नेता क्या चाहते हैं? क्या बोले? विपक्ष के लोग बोले ना, विपक्ष के लोग, प्रधानमंत्री बोले। अच्छा, पक्ष के कल नहीं, कल जब बीजेपी सरकार में, बीजेपी जहां सरकार में है, जो सवाल बीजेपी उठा रही है, हम उनके सवालों के सरकार में है। हम कर्नाटक गवर्नमेंट में है, बीजेपी के सरकार के गवर्नमेंट में है, कर्नाटका में जो विपक्ष की पार्टी है, उनके सवाल जायज है। अच्छा, पक्ष में इतने सवाल नहीं पूछेंगे? नहीं, सवाल पक्ष में इतने सवाल पूछ रहे हैं, कैसे लोग मरे? माफी मांगी जानी चाहिए। लोग मर गए, जिनकी गलती है उनको सजा मिलनी चाहिए। हम भी ये बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल 3 लाख लोग की भीड़ सवाल नहीं पाए और 65 करोड़ की भीड़ पर लेक्चर दे रहे हैं। जो आप ऐसे ही सवाल योगी से नहीं पूछ रहे ना, तब फिर वही बात है। आप योगी के पीछे जाकर क्यों छिप रहे थे? वहां नहीं छिप रहे थे, वो नेपाल से लोग थे। नहीं, गलत है। 3 लाख की भीड़ में अंतर की कितनी भी भीड़ हो, 65 करोड़ की भीड़ में नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर 65 करोड़ है तो 65 करोड़ है तो मर जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मरने की
बुलाया था? योगी सर से कह रहे थे आओ कुंभ में मत जाओ आकर, या किसी ने वहां बुलाया तो आके मत जाओ? अगर 200 करोड़ लोगों को आप बुला रहे हैं, अच्छा ठीक है, उनसे कह रहे हैं आके मत जाओ। अवस्थी जी, ये कैसी बात हुई? तारिक खान का सियासी चेहरा समाजवादी पार्टी का यही है। 3 लाख की भीड़ मैनेज नहीं कर पाए, फिर भी ठीक है, क्योंकि वो तो साथ वाले हैं। सवाल कैसे पूछ सकते हैं, शमशान कैसे बोल सकते हैं, मृत्यु कुंभ कैसे बोल सकते हैं? हाँ, 65 करोड़ वाले में जरूर बोलेंगे, क्योंकि यहां तो सियासी अदावत है। 27 की रेस लगी है। आ रहा हूं विजय जी। राकेश जी, डिबेट आज इस बात पर थी कि कैसे आऊंगा विजय जी इसके बाद। आज डिबेट इस बात पर है कि कैसे राजनेता जो हैं एक ही प्रकार की घटनाओं पर अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आपने खुद दिखाया, वो सुपारी वाला जी ने इस बात पर बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोला कि संजय राउत कुंभ के बारे में क्या बोल रहे थे और कल की घटना के बारे में क्या बोल रहे थे। अच्छा होता संजय राउत T20 में विश्व चैंपियन बनने के बाद जिस तरीके से भाई कौन बोल रहा है ये? अरे रुक जाइए सुपारी वाला, रुक जाइए, आपकी बारी नहीं है। आपसे सहमत निजेश अवस्थी आपका नाम नहीं है तो रुक जाइए, उनको सुन लीजिए सर। सुपारी वाला जी आप जरूर बोलिएगा, एक बार मैं बोल लूं उसके बाद जरूर जो चाहे आप बोल सकते हैं। अगर कंपैरिजन करना था तो कंपैरिजन ये था कि T20 में चैंपियन बनने के बाद मुंबई की सड़कों पर जिस तरीके से 5 या 6 लाख लोग निकले, एक जरा सी भी घटना नहीं हुई, और कल किस तरीके की घटना हुई, इस पर जिम्मेदारी तो किसी की होगी। वहां पे एम्बुलेंस नहीं थी। 24 घंटे के अंदर ऐसा प्रोग्राम क्यों किया गया जिसके कोई पास नहीं बन सकते थे? बाद में कह दिया गया फ्री पास है, जो मर्जी आ जाए घुस जाए। गेट कितने छोटे थे, कितनी पुलिस वाले थे, कितनी फोर्सेस थी, मेडिकल फैसिलिटी वहां पर क्या थी? क्या इस बात पर बात होनी चाहिए ना? एक तो इस बात पर बात होनी चाहिए। दूसरे ये सबसे बड़ी जो विडंबना है कि आप एक घटना पर, और कुंभ कोई एक दिन का नहीं था, 2 घंटे का नहीं था, कुंभ 1.5 महीने तक लगातार लोग एक दिन में 20-20, 25-25 लाख लोग आए हैं वहां पर। 20-20, 25-25 लाख लोग आए, और सिर्फ बेंगलोर के, वहां तो सिर्फ बेंगलोर के लोग थे, पूरे देश और विदेश से लोग आए थे जिनको शायद प्रयागराज की सड़कों तक का मालूम नहीं था। ऐसे समय में 1.5 महीने तक लगातार 65 करोड़ लोगों को हर वो सुविधा देना, उनकी सुविधा का ख्याल रखना, और उसके बावजूद अगर घटना हुई है तो मुझे अच्छी तरह याद है कि योगी जी का गला भराया था कि मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की, उसमें ये दाग लग गया, इसलिए मुझे दुख है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात राकेश जी आपने जो कही कि एक ही प्रकार की घटना पर ये राजनेता कैसे इतनी जल्दी अपना चेहरा बदल लेते हैं, इस बात की आश्चर्य है। नहीं, और ये तो 65 करोड़ अवनिजेश जी, ये पूरे महाकुंभ का आंकड़ा है। मौनी अमावस्या के दिन जब ये हादसा हुआ, 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई थी, 7.5 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगाई थी। फिर भी उसके बाद त्रिपाठी जी कहा यह जा रहा है ऐसी घटना तो हो जाती है, ठीक है, 50-60 लोग वहां मरे, यहां भी 11 मर गए। नहीं देखिए राकेश जी, कोई भी घटना हो जहां पर लोगों की मृत्यु हो, दुखद होती है, और मृतकों के प्रति मैं श्रद्धांजलि देते हुए इतना कहूंगा कि हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अच्छा। हम गैर जिम्मेदार पार्टी हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदारी लेना जानते हैं। हम पहलगाम पर घटना हुई तो ये कहते नहीं कहेंगे पहलगाम कैसे हो गया। अरे पहलगाम क्यों पहुंच गया इतनी जल्दी? पहलगाम क्यों पहुंच गए इतनी जल्दी? आप कहे नागपुर चले कुंभ के पीछे नहीं छिपा रहे क्या? पहलगाम क्यों पहुंच गए इतनी जल्दी? पहलगाम के पीछे जाकर छिपेंगे? कार्यालय पे नहीं, पहलगाम के पीछे जाकर छिपेंगे? कहीं नहीं छुप रहा हूँ। फिर हमने कहा कंपैरिजन, आपने कहा अभी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहलगाम और बेंगलुरु में जो हुआ वो एक है। नहीं, पहलगाम का कंपैरिजन 26/11 से है। पहलगाम का कंपैरिजन 26/11 से है। आरएसएस समर्थक जी, हम आपसे भी बात कर लेंगे, भले राजनीति विश्लेषक लगा है, उनको पता है, खूब जानते हैं आपके बारे में। नहीं संदीप त्रिपाठी, देखिए सर, फिर आप मुझे मालूम है आपके लिए डिफेंड करना मुश्किल है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी, लापरवाही, ये सब आज मैं डिबेट के सेंट्रल पॉइंट में नहीं रखा हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि पुलिस ने पहले कहा कि नहीं विक्ट्री परेड निकले, फिर वो ट्वीट डिलीट भी हो जाता है, सरकार की ओर से प्रेशर आया, कहां से प्रेशर आया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कुंभ हादसे के समय कि हादसा सरकार की लापरवाही से हुआ, यहां कह रहे हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल को रिव्यू करना चाहिए, ये तो वहां भी हो सकता था। राहुल गांधी कहते हैं सरकार ने पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की, लापरवाही का लौ तक कोई नहीं बोल पाता है। यहां कहा जा रहा है सिर्फ कि मानव जीवन से बढ़कर जश्न नहीं है, सही है ये बात, लेकिन लापरवाही की बात कोई नहीं कर पा रहा है। राकेश जी, मैं चिल्लम चिल्ली में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं, मुझे ये आशा है कि मुझे आप बोलने देंगे, इसलिए कि 4 लोगों ने सवाल किया और 4 लोगों का मुझे जवाब देना है। फिर मैं कह रहा हूं कि हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम जिम्मेदारी लेना जानते हैं,
तब हम बिल्कुल ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ चूक हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने चूक को माना? जिस कुंभ की बात कर रहे हैं उसी कुंभ में नहीं माना किसी ने। और हमने जिस तरीके से कुंभ के का रहने वाला हूं साहब, लाशों को जिस तरीके से सरकार तो यही नहीं मान रही थी घटना जो है 5 जगह हुई है। आप तो कह रहे थे सरकार तो आज भी ये कहती कि घटना 1 जगह हुई है, जबकि घटना 3 जगह तो ओपन हो गई, 2 जगह आज तक नहीं खुल पाई। और वो जांच हुई थी, 1 महीने में रिपोर्ट आनी थी। क्या हुआ साहब बता सकते हैं क्या? कुंभ पर छिपने लगे ना, वही मैं कह रहा हूं। जांच की रिपोर्ट वही मैं कह रहा हूं, कुंभ पर जाकर छिपने लगे। कल बेंगलुरु के वीर पुलिस वाले बच्चे को गोद में लेकर दौड़ रहे थे साहब, गाड़ी भी इतनी पास नहीं थी कि तुरंत उसको भरकर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ये तस्वीर जरा रख दीजिए वो पुलिस वाले की स्क्रीन पर। और संदीप त्रिपाठी, थोड़ी सी गैरत बची है तो कुंभ के पीछे, मैं यही कह रहा हूं कि थोड़ी सी गैरत बची है तो कुंभ के पीछे जाकर मत छिपिए साहब। ये तस्वीर दिख रही है साहब, ये तस्वीर दिख रही है संदीप त्रिपाठी आपको? पूरा देश देख रहा है, ये दिख रही है, पूरा देश देख रहा है। अरे पूरा देश देख रहा है, इसमें कोई आप जो है वो करके नहीं आ रहे हैं। खोजी पत्रकारिता करके नहीं आ रहे हैं? खोजी पत्रकारिता हमारी खोजी पत्रकारिता पर हमारी खोजी पत्रकारिता पर संदीप त्रिपाठी एक मिनट भाई, एक मिनट। ऐसी घटनाएं होती रहती है, तस्वीर दिखा रहे हैं तो खोजी पत्रकारिता, सवाल पूछ रहे हैं तो कुंभ के पीछे जाकर, सवाल पूछ रहे हैं तो पहलगाम के पीछे जाकर। सर ये है आपकी पॉलिटिक्स, ऐसे देश चलाएंगे आप दिखा रहे फोटो और वीडियो। सुनिए पांडे जी, मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि हम चूक को स्वीकार कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आईपीएल के चेयरमैन ने क्या कहा है? अरुण धूमिल जी ने कहा आगे इस तरह के आयोजन के लिए और बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की जाएगी। संदीप त्रिपाठी, सुनिए, हर हादसे के बाद सरकार यही कहती है कि बेहतर इंतजाम करेंगे, इससे सीखेंगे। आईपीएल कौन सरकार कहती है कि ऐसा ही हादसा फिर हो जाएगा और व्यवस्था नहीं करेंगे? सपा सरकार के समय भी कुंभ हुआ, हादसा हुआ तो सरकार ने कुछ सीखा। ऐसा नहीं कि सरकार ने उसका रिव्यू नहीं किया। आईपीएल के चेयरमैन सरकार होते हैं। अरे आप कहाँ आईपीएल के चेयरमैन की बात कर रहे हैं? आईपीएल के चेयरमैन ने ये जश्न का कार्यक्रम करवाया था, ये बीसीसीआई का प्रोग्राम था। बिल्कुल उनका बयान, अरे उनका बयान है, सुनिए उनका बयान कोट कर रहा हूं, कोट अनकोट। सुनिए, अरुण धूमिल ने कहा कि आगे से इस तरह के आयोजन के लिए और बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की जाएगी। और ये भी कह रहे थे कि ये इंतजाम बीसीसीआई का नहीं है, ये इंतजाम फ्रेंचाइजी का है, ये इंतजाम फ्रेंचाइजी का है। सरकार ने उसको कोऑर्डिनेट किया। पुलिस ने कहा कि विक्ट्री परेड नहीं निकलेगी। अरे सुनिए संदीप त्रिपाठी, सोशल मीडिया पर पुलिस ने लिखा कि विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं है, भीड़ ज्यादा हो जाएगी, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन वो सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है। वो सोशल मीडिया पोस्ट किसके दबाव में डिलीट हुआ? क्या सरकार से फोन गया था? आप इतने बड़े पत्रकार कैसी बात करते हैं? मत छोड़िए सर, मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, उधर मत जाइए। मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, उधर मत जाइए। बीसीसीआई को प्रोग्राम करवाना होता, बीसीसीआई के बैनर पर होता। विजय शर्मा हमने आईपीएल की बात की। विजय शर्मा, ये पहलगाम चले गए, ये कुंभ चले गए, ये मेरी खोजी पत्रकारिता का टेस्ट करने के लिए चले आए, लेकिन वो पुलिस का पोस्ट किसके कहने पर डिलीट हो गया, क्यों रोक नहीं पाए, इस पर इनकी जुबान बंद है। अरे जब आप बोलने देंगे तब ना। आपको तो देखिए राकेश जी, सामान्य नागरिक को भी पता है कानून व्यवस्था स्टेट का मामला है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो ये किस तरह से जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, ये कितनी नीचता की हद है ये। आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे लोग कुचले जा रहे हैं और ये महाकुंभ के पीछे छुपना चाहते हैं और ये महाकुंभ की बातें कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने महाकुंभ में घटना हुई थी, कैसे कहा था कि भिखारी मर गए। अरे ये संवेदनशीलता है कांग्रेस की, कांग्रेस से हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। कांग्रेस का रवैया ये शुरू से यही रहा है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, यही है। ये लोगों की जान की वैल्यू नहीं समझते हैं। आप मुझे बताइए, आपने कितने बैरिकेड लगाए पुलिस ने वहां पे, कानून व्यवस्था थी? आप मुझे बताइए, आपने एसओपी किया क्या? नहीं किया आपने, कोई जवाब दीजिए ना। और जो धूमल जी की आईपीएल चेयरमैन की बातों को आप बोल रहे हो, उनका तो ये प्रोग्राम ही नहीं था, स्टेट का था, क्योंकि विधानसभा से लेकर और वहां तक स्टेडियम तक आपने जश्न मनाना था, आपने अपनी राजनीति चमकानी थी। आप राजनीति चमकाने के चक्कर में 11 लोगों की जान ले ली आपने, नागरिकों की, और फिर कहते हो हमने तो महाकुंभ पे उंगली नहीं उठाई। अरे भाई, महाकुंभ की तुलना कैसे कर सकते हो? महाकुंभ में क्या योगी जी सामने बैठे थे क्या जब इस तरह की घटना हुई थी? यहां तो लोग कुचले जा रहे थे, मुख्यमंत्री के सामने, उप मुख्यमंत्री के सामने, मंत्रिमंडल के सामने। किस तरह से इतनी बेशर्मी के साथ आप बातें कर रहे हो और फिर चीफ मिनिस्टर बेशर्मी के साथ ऐसी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
किस तरह से आपने लोगों की जाने ली है? बोलिए संदीप त्रिपाठी, माफी मांग ली। मुझे एक सवाल का रुकिए हमने भाई, माफी मांग रुकिए ली। मुझे सवाल का जवाब दीजिए। योगी राज तक आरसीबी नहीं के, मांग पाए। अरे रुकिए भाई सुनिए ना, आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसका था? आईपीएल का था, आईपीएल कमेटी का था। अच्छा। आईपीएल जब भी इस तरीके से होता है, सुन लीजिए। अच्छा। हाँ सुनिए ना अब भाई नहीं, अरे संदीप त्रिपाठी थोड़ा सा कॉमन सेंस करिए भाई। करनी है तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को करना होता है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, लाइए मुझे ऑफिशियल लेटर दिखाइए। जाकर करेगा, मुझे दिखाइए थोड़ा सा common sense बीसीसीआई रखिए। आईपीएल का, दिखाइए आईसीसीआई बीसीसीआई का लेटर दिखाइए ऑफिशियल लेटर बनाने का। झूठ बोलते हो, चुनौती देता हूं मैं आपको। बोलने दीजिए संदीप त्रिपाठी, आ रहा हूं इसके बाद अरुण जी। देखिए मैंने आईपीएल के चेयरमैन का बयान बताया, पहली चीज, और कोट करके मैं इस बयान को रख रहा हूँ। दूसरी चीज मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अभी बात आई कि माफी मांगी, हमने माफी भी मांग ली, हम जांच का आदेश भी दे दिए। हम ये भी कह रहे हैं कि जांच समय के साथ करा के जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ। अरे ये सब होगा, मैं नहीं इनकार कर रहा हूं संदीप त्रिपाठी, ये सब होगा, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन फ्री पास बांटे जा रहे हैं, फ्री पास बांटे जा रहे हैं, साइट क्रैश हो गई, पुलिस लाठी चार्ज कर देती है भीड़ पर, पुलिस लाठी चार्ज कर देती है भीड़ पर, जेल भेजा जाता है। देखिए लाठी चार्ज किए गए हैं तो उसी भगदड़ के बीच में आगे पीछे समय के हिसाब से। अरे विजुअल दिखाइए भाई, विजुअल इनको, अरे विजुअल, अरे दिखाइए, अरे लाठी चार्ज हुआ है इनके। मैं करूंगा टेंशन। हाँ करिए, अभी विजुअल निकाल के दिखाइए भाई इनको। अभी दिखा रहा हूँ संदीप त्रिपाठी आपको, और आंखें थोड़ी खोल कर देखिएगा, विजुअल निकाल के दिखाइए। हाँ अभी खोल, बोलिए अरुण जी तब तक, हाँ एकदम खोल कर रखिए आंखें। हाँ राकेश जी पहली बात, राकेश जी देखिए, राकेश जी अल्लू अर्जुन को जेल में भेजा। नहीं आ रहा हूँ विजय जी, एक मिनट, अरुण जी को तब तक विजुअल जल्दी निकालिए भाई। राकेश जी पहली बात यहाँ पे ये साफ हो जानी चाहिए कि आईपीएल का समापन अहमदाबाद स्टेडियम में ही हो चुका था। आईपीएल की भूमिका सिर्फ अहमदाबाद स्टेडियम के फाइनल मैच तक थी, वहीं पे समापन समारोह हो गया था, वहीं पे ट्रॉफी दे दी गई थी और आईपीएल का पटाक्षेप हो गया। ये वापस आरसीबी जो जीता वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में नहीं जीता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में नहीं जीता, वहां पर मैच नहीं था, वहां पे आरसीबी की टीम को बुलाया गया वहां पर, और 24 घंटे से कम टाइम में एक किसी भी इतने बड़े प्रोग्राम को बनाने के लिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए होते हैं। क्या इतनी जल्दी थी कि जिसमें आप टिकट नहीं बांट सकते, आप एसओपी तैयार नहीं कर सकते, आप जो ग्राउंड पे जो आपको इंतजाम करने होते हैं वो नहीं कर सकते, इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा आंखें खोलिए संदीप त्रिपाठी, देखिए लाठीचार्ज का विजुअल, ये पुलिस नजर आ रही है लाठी भांजते हुए, बिल्कुल ये लाठी भांजते हुए। वीडियो नहीं है कर्नाटक का, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि उस समय का वीडियो नहीं है। अरे उसी समय का वीडियो है संदीप त्रिपाठी, उसी समय का वीडियो है, उसी समय का वीडियो है। विजुअल आपके चला देने से संदीप त्रिपाठी आंखें बंद कर लेंगे तो रात भरी दोपहरी में अंधेरा नहीं हो जाएगा, आंखें बंद कर लेंगे तो भरी दोपहरी में अंधेरा नहीं हो जाएगा। ये देखिए टाइम्स नाउ, आप बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अब होते रहिए, आप बोलते रहिए, मैं कह तो रहा हूँ अनुजय जी, आंखें बंद कर लेने से भरी दोपहरी में अंधेरा हो जाएगा, रात मान लेंगे। राकेश जी ये तो वहां की पुलिस ने माना कि वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ा, ये तो वहां की पुलिस ने माना कि इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि जिसके कारण लाठीचार्ज करना पड़ा, ये तो वहां की पुलिस स्वयं मान रही है, वहां का प्रशासन मान रहा है इस बात को। संदीप जी माने ना माने, वहां खुद मान रही है पुलिस, नहीं खुद मान रही है वो कि इतनी गलत बात कर रहे हो। खुद वहां उन्होंने कहा कि इतना क्राउड आ गया था जिसको हम मैनेज नहीं कर पाए। चेन्नई में ऐसा हुआ। आप एक संदीप जी एक बात बताइए, अच्छा संदीप जी एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि तेलंगाना में अर्जुन अल्लू को गिरफ्तार किया था ना, आप समझते हैं कि उस भीड़ के इकट्ठा होने में अर्जुन अल्लू का सारी भूमिका थी क्या? प्रशासन की नहीं थी वहां पे तो अर्जुन अल्लू को गिरफ्तार नहीं, ये तो वक्त बताएगा, वक्त इतना ही है, ये तो वक्त बताएगा कि वहां पर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो गई, जो विजय शर्मा जी भी कह रहे हैं यहाँ पर किसकी गिरफ्तारी। लेकिन संदीप त्रिपाठी सब करना था भाई, सब करना था, लेकिन तस्वीर को देखकर आप झूठ बोल दें कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। मतलब इतनी भी बेशर्मी, इतनी भी मासूमियत कोई लेकर नहीं आता है। पता नहीं इसे मासूमियत कहें, आपकी बेशर्मी कहें, क्या कहें, मैं नहीं तय कर पा रहा हूं, वो जनता खुद तय करेगी।